वो आखिरी 30 घंटे सुनाई दे रही थी मौत की आहट। राजीव गांधी की मौत का सच। 21 मई को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी और एक सवाल हर किसी के मन में आज भी है कि क्या राजीव गांधी की मौत टल सकती थी? आखिर कैसे राजीव गांधी फंस गए इस मौत के चक्रव्यूह में? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजीव गांधी के आखिरी 30 घंटे की कहानी, उन आखिरी लम्हों की जो बयां कर रही है राजीव गांधी की मौत का सच। 21 मई 1991 मंगलवार का दिन, लेकिन नेहरू गांधी परिवार और देश के लिए अमंगल का दिन। देश के युवा नेता राजीव गांधी की तमिलनाडु में एलटीटीई ने हत्या कर दी। बीस मई 1991 शाम के करीब 5 बजे राजीव गांधी अपने निवास से भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम से होते हुए श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु जाने के लिए निकले। उन्हें वहां 21 मई को पहुंचना था, जहां शाम को उनकी एक जनसभा थी। लेकिन यह सफर बन गया उनकी जिंदगी का एक आखिरी सफर। उनकी साजिश का ठिकाना था नलिनी की मां का घर। उधर राजीव गांधी अपनी जिंदगी के आखिरी सफर की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी हत्या की साजिश रचने वाला शिवरासन, जो कि एलटीटी का आतंकवादी भी था, शिवरासन ने नलिनी की मां पद्मा के घर एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें मानव बम धनु, फोटोग्राफर हरि बाबू और नलिनी को मौजूद रहना था। राजीव गांधी 5:15 पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे। इस बार भी राजीव गांधी ने खुद ही विमान उड़ाने का फैसला किया। उन्होंने भुवनेश्वर के लिए उड़ान भरी। जैसे ही उनका विमान भुवनेश्वर के करीब पहुंचा, मौसम बहुत ही खराब हो गया। रात 8:30 बजे राजीव गांधी भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर पहुंचे। उसके बाद वहां से कांग्रेस के नेताओं के साथ होने वाली चुनावी मीटिंग के लिए रवाना हो गए। उधर अगले दिन यानी कि 21 मई को नलिनी दफ्तर पहुंच गई और वहां से तबीयत खराब होने का बहाना करके आधे दिन की छुट्टी लेकर दफ्तर से निकल गई। इधर राजीव गांधी चुनावी रैली खत्म करके ओडिशा से करीब 2 बजे आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हो गए। इस बीच शिवरासन, धनु और शोभा नलिनी के घर पहुंच गए। नलिनी पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। घर पहुंचते ही शिवरासन ने नलिनी से चलने के लिए कहा। उसके बाद चारों यानी कि नलिनी, शिवरासन, शुभा और धनु रास्ते में से फोटोग्राफर हरि बाबू को लेकर श्री पेरम्बदूर के लिए रवाना हो गए। राजीव गांधी विशाखापट्टनम पहुंचे और वहां से चेन्नई के लिए रवाना हो गए। चेन्नई के श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी के आने के स्वागत की सभी तैयारियां हो चुकी थी। मंच सज गया था। करीब 10 बजे राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर पहुंचने वाले थे। स्टेज के ही पास मानव बम धनु कुछ इस तरीके से खड़ी हो गई कि किसी की नजर उस पर ना जाए। धनु के हाथ में चंदन की एक माला थी और कमर पर एक शक्तिशाली बम बंधा हुआ था। राजीव गांधी की हत्या के लिए था यह बम। मंच से करीब 5 मीटर दूर शिवरासन एक पत्रकार के रूप में खड़ा हो गया। धनु के पास ही करीब 20 कांग्रेस के और भी कार्यकर्ता खड़े थे जो राजीव गांधी का स्वागत करना चाहते थे। साजिश में शामिल प्रोफेसर हरि बाबू भी रेड कार्पेट के पास खड़ा था। करीब 10 बजे राजीव गांधी मंच के पास पहुंचे। उनके सुरक्षा कर्मियों ने चारों तरफ से घेर लिया। राजीव गांधी लोगों से हाथ मिलाते हुए मंच की तरफ आगे बढ़े। चारों तरफ लोगों का हुजूम था। मेटल डिटेक्टर से भी सबकी जांच होनी थी, वो तक नहीं हो पाई। राजीव भीड़ में आगे बढ़ते हुए मंच के बेहद करीब पहुंच गए। इसी बीच घात लगाए बैठी धनु राजीव गांधी के नजदीक पहुंच गई। वो राजीव गांधी को माला पहनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पुलिस उसे रोकने लगी। राजीव गांधी ने धनु को अपने पास आने दिया। जैसे ही मानव बम धनु राजीव गांधी के नजदीक पहुंची, वैसे ही शिवरासन थोड़ा पीछे हो गया। जैसे ही घड़ी में 10:20 पर मानव बम धनु राजीव गांधी के बेहद पास पहुंच चुकी थी। धनु ने माला पहनाई
और राजीव गांधी का पैर छूने के लिए नीचे झुकी। झुकते ही मनु ने अपने दाएं हाथ से अपनी कमर पर बंधे बम का बटन दबा दिया। बटन दबाते ही तेज धमाका हुआ। सब दहल उठे, मानो वक्त रुक सा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और पल भर में ही राजीव गांधी का सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।